हेलो एवरीवन, आई एम नेहा विद्वान। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बट का जो मतलब होता है वो होता है लेकिन। और ये लेकिन आपने सुना होगा कि बट मीन्स लेकिन होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बट का जो मतलब पढ़ने वाले हैं उसका मतलब होता है जो नहीं या जिसने नहीं। कि अगर और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होने वाला है। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी बताया, जो बट है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होने वाला है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करती है? रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लोज को जोड़ने का काम करती है। क्लियर? तो यहाँ पे भी बट जो है वो दो क्लोज को जोड़ने का काम करने वाला है और इसका जो मतलब होने वाला है जो नहीं या जिसने नहीं। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आने वाला है। ऐसा कोई नहीं था जिसने पार्टी में एंजॉय ना किया हो। देयर वॉज नो वन। क्लियर? ऐसा कोई नहीं था। अब यहाँ पे एक क्लोज हमारी कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। देयर वॉज नो वन, ऐसा कोई नहीं था। अब हमें दूसरी क्लोज शुरू करनी है। उससे पहले हमें इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। और जो नहीं है ना, जिसने नहीं किया एंजॉय, जिसने नहीं के लिए हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं? बट। और बट के बाद आपकी वर्ब आने वाली है, बट एंजॉयड इन द पार्टी। क्लियर? समझ आ गया? बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये यहाँ पे बट की जगह और भी क्या हो सकता था? हु डिड नॉट एंजॉय इन द पार्टी। रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज कर सकते हैं। तो हु डिड नॉट। अब यहाँ पे देखो, हमने अगर हु का यूज करेंगे तो डिड नॉट लगाएंगे, है ना। मतलब निगेटिव वर्ड हमें रखना होगा। लेकिन बट के बाद अगर आप बट लगा रहे हो तो निगेटिव वर्ड की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। अपने आप ये जिसने नहीं या जो नहीं की सेंस दे देगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो रामायण की स्टोरी या कहानी ना जानता हो। ऐसा कोई भी नहीं है। तो देयर इज नो हिंदू, देयर इज नो हिंदू बट। अब यहाँ पे देखो एक क्लोज कंप्लीट हो गई, देयर इज नो हिंदू बट। अब यहाँ पे जो नहीं के लिए हमने जो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है, जानने के लिए क्या लगाएंगे? नोज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है क्योंकि प्रेजेंट एंड आफ्टर टेंस की सेंस यहाँ पे आ रही है। तो बट नोज द स्टोरी ऑफ द रामायण। अब यहाँ पे बट की जगह हम और भी क्या यूज कर सकते थे? प्रेजेंट एंड आफ्टर। तो हम क्या लगाएंगे भाई? हिंदू की बात हो रही है तो पर्सन है तो मतलब हु यूज करेंगे। और हु के बाद हम क्या यूज करेंगे? डज नॉट। डज नॉट इट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट एंड आफ्टर है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, तो इसलिए हम डज नॉट नो का यूज करेंगे। क्लियर? समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने झूठ या जो झूठ ना बोलता हो। ऐसा कोई नहीं है। सभी झूठ बोलते हैं भाई, कुछ कभी ना कभी तो हर कोई झूठ बोलता है। ऐसा कोई नहीं है जो झूठ ना बोलता हो, झूठ जो नहीं बोलता हो। जो नहीं आ गया तो देयर इज नो वन। अब एक क्लोज हमारी कंप्लीट हो गई, दूसरी क्लोज को शुरू करते हैं। और दूसरी क्लोज शुरू करने से पहले हम इनको जोड़ने वाली जो हमारी रिलेटिव प्रोनाउन है बट का यूज करेंगे। देयर इज नो वन बट। अब बट के बाद जो क्या नहीं बोलता है टेल्स आ लाई। क्लियर? समझ में आ गया? तो देयर इज नो वन बट टेल्स अ लाई, या आप इसको ये भी बोल सकते हो हु डज नॉट टेल अ लाई। क्लियर? हु डज नॉट टेल अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो भंगुर ना हो। इट मीन्स जो ब्रेकेबल ना हो। हर कोई चीज़ कभी ना कभी तो वो भंगुर हो ही जाएगी, ऐसा होता है ना। ऐसा ही है, ये ट्रू है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग। अब नथिंग यहाँ पे एक एज अ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का भी ध्यान से, यहाँ पे तो हम बट ही लगाएंगे, सबके लिए बट लगाएंगे, चाहे कोई पर्सन हो चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो। यहाँ पे तो हमें बट ही लगाना है। लेकिन अगर हम ये हु विच दैट का अगर यूज कर रहे हैं तो हमें ध्यान से करना है। अगर पर्सन की बात हो रही है तो हमें हु लगाना है। अगर दैट आप पर्सन के लिए भी लगा सकते हो और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी लगा सकते हो। लेकिन विच आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाना है। जैसे कि इस सेंटेंस में आप देखने वाले हो, तो देयर इज नथिंग बट इज ब्रेकेबल। क्लियर? बट इज ब्रेकेबल, जो कि ब्रेकेबल ना हो। अब यहाँ पे बट एक निगेटिव सेंस देता है, ना हो। क्लियर? अगर हम बट ना लगा के इसमें विच भी लगा सकते हैं, विच इज, लेकिन उसमें आपको नेगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा, विच इज नॉट ब्रेकेबल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।